हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेगास्पोरोजीनेसिस। मेगास्पोरोजीनेसिस, अगर इसकी डेफिनेशन अपने देखें तो मेगास्पोरोजीनेसिस का मतलब क्या है? मेगास्पोर का मतलब क्या है? मेगास्पोर, बड़े आकार के जो स्पोर्स हैं, लघु दीर्घ बीजाणु जिनको बोलते हैं। जेनेसिस का मतलब है जनन, यानी मेगास्पोर्स का जनन। इसकी अगर अपने डेफिनेशन देखें तो फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। बच्चों, जो मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा मेगास्पोर बनने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है? मेगास्पोरोजीनेसिस। बच्चों, जो मेगास्पोर मदर सेल बनते हैं, मेगास्पोर मदर सेल बनते हैं, उनमें क्या होता है? एक अर्धसूत्री विभाजन होता है, एक म्यूटेटिक डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप जिसके फलस्वरूप हैप्लोइड मेगास्पोर की फॉर्मेशन होती है। बच्चों, यह जो प्रोसेस है यह मेगास्पोरोजीनेसिस कहलाता है। अब इसको अपने डिटेल में इसको स्टडी करेंगे कि कैसे मेगास्पोर मदर सेल से म्यूटेटिक डिवीजन द्वारा हैप्लोइड मेगास्पोर का निर्माण होता है। ठीक है, इसको अपने डिटेल में स्टडी करते हैं। बच्चों, इस प्रोसेस में सबसे पहले आपने देखा होगा कि जब ओव्यूल के बनने का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उस दौरान जो प्लासेंटा है, आपको मालूम है प्लासेंटा के ऊपर ओव्यूल्स टिके रहते हैं। प्लासेंटा की हेल्प से जो ओव्यूल्स हैं ओवरी वाल के साथ अटैच रहते हैं। तो ओव्यूल जब जर्मिनेट होता है, ओव्यूल जब उत्पन्न होता है, तो इसकी जो निर्माण प्रक्रिया के दौरान प्लासेंटा के ऊपर एक आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती है, जिसको अपने क्या बोलते हैं? न्यूसेल्स बोलते हैं। इनिशियल स्टेज में, प्रारंभिक इनिशियल स्टेज में प्लासेंटा के ऊपर एक आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती है, एक उभार उत्पन्न होता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं? न्यूसेल्स बोलते हैं। बच्चों, ये जो न्यूसेल्स हैं ये कैसा होता है? अनडिफरेंशिएट होता है। अनडिफरेंशिएट का मतलब है अविभेदित। इनकी जो सेल्स हैं डिफरेंशिएट नहीं होती, आप इनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसलिए ये अनडिफरेंशिएट होता है। इमैच्योर ग्रुप ऑफ सेल्स, मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक का मतलब क्या है? ये ऐसी सेल्स होती हैं जो लगातार विभाजन करती रहती हैं, नॉन स्टॉप विभाजन करती रहती हैं, इसलिए ये कैसी होती हैं? मेरिस्टेमेटिक होती हैं, विभजोतक होती हैं। बच्चों, ये क्या है? सारी सेल्स अनडिफरेंशिएट, न्यूसेल्स की सारी ही सेल्स अनडिफरेंशिएट मेरिस्टेमेटिक होती हैं और लगातार क्या होती हैं? विभाजन करने वाली सेल्स होती हैं। ठीक है, तो ये एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, ग्रुप का एक पूरा समूह होता है, मास होता है, जो कि एक लेयर के द्वारा चारों ओर से घिरा रहता है। वह लेयर क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। वह लेयर क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। एपिडर्मिस न्यूसेल्स के ग्रुप को घेरे हुए रहता है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर और एक बात याद रखना, जो न्यूसेल्स की जो सेल्स हैं वे नेचर में कैसी होती हैं? पैरेनकाइमटस, यानी पैरेनकाइमा से मिलकर बनी होती हैं। अब इस दौरान न्यूसेल्स की कोई भी एक सेल आर्चिस्पोरियल सेल के रूप में काम करना स्टार्ट कर देती है। तो बच्चों, इस आर्चिस्पोरियल सेल को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? जो ग्रुप ऑफ न्यूसेल्स था, न्यूसेल्स की जो अनडिफरेंट सेल थी, उनमें से एक सेल क्या करेगी? आकार में बड़ी हो जाती है, वेल डेवलप न्यूक्लियस हो जाता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, तो डेंस साइटोप्लाज्म, वेल डेवलप न्यूक्लियस, ये आदि कैरेक्टरिस्टिक होने की वजह से न्यूसेल्स की एक सेल बाकी अन्य सेल्स से बिल्कुल अलग हो जाती है, डिफरेंशिएट हो जाती है, विभेदित हो जाती है, अपने इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और यह सेल क्या कहलाती है? आर्चिस्पोरियल सेल कहलाती है। अब आगे जो परिवर्तन होगा वो आर्चिस्पोरियल सेल में होगा। ठीक है, अब बच्चों क्या होगा? इस डिफरेंशिएट आर्चिस्पोरियल सेल के अंदर एक पेरिक्नाइनल डिवीजन होगा, जिसकी
रिजल्टिंग इन फलस्वरूप यह 2 सेल में डिफ्रेंशिएट हो जाएगी। आर्चिस्पोरियल सेल में एक पेरिकाइनल डिवीजन होगा जिसके परिणाम फलस्वरूप ये 2 सेल में डिफ्रेंशिएट हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। आउटर जो सेल है दैट इज आल्सो कॉल्ड इज प्राइमरी पैरिएटल सेल्स और इनर सेल आल्सो कॉल्ड इज प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। बच्चों बाहर की जो सेल है, आउटर जो सेल है, बाहर की ओर स्थित जो सेल है उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी पैरिएटल सेल, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। पैरिएटल का मतलब भित्तीय, वह सेल जो इसकी भित्ति का, जो इसकी वॉल की फॉर्मेशन करेगी वो सेल है। और इनर सेल प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। बच्चों प्राइमरी स्पोरोजिनस जो प्राथमिक स्पोरोजिनस सेल्स हैं ये आगे चलकर स्पोर्स को डेवलप करेगी यानी बीजाणुओं को बनाएगी। ठीक है, अब इन दोनों सेल्स में से बाहर वाली सेल्स जो है प्राइमरी पैरिएटल सेल है उसमें अब आगे फर्दर डिवीजन होंगे। पेरिकाइनल, एंटीकाइनल दोनों प्रकार के ही डिवीजन होंगे। और यहाँ पर मल्टीलेयर, द्विपर्तीय, एक पर्तीय या बहुपर्तीय, इसमें क्या है? इसकी वॉल या भित्ति का निर्माण होगा। ठीक है, स्पोरोजिनस सेल के चारों ओर एक प्राइमरी पैरिएटल सेल में पेरिकाइनल और एंटीकाइनल डिवीजन से यहाँ पर एक पर्तीय, द्विपर्तीय या बहुपर्तीय जो वॉल है उसकी फॉर्मेशन होती है। बच्चों नेक्स्ट जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है ये क्या करती हैं? डायरेक्ट ही किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं? मेगास्पोर मदर सेल में। ठीक है, जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स हैं जिसने मेगास्पोर मदर सेल को बनाना है बच्चों डायरेक्ट ही किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं? मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, और ये नेचर में कैसी होती हैं? डिप्लॉइड। यहां से पहले की जो सेल्स हैं वो सारी कैसी हैं? डिप्लॉइड। मेगास्पोर मदर सेल कैसी है? डिप्लॉइड, द्विगुणित। बच्चों अब इसमें एक मियोसिस डिवीजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी, जो प्रोजेनी होगी वो कैसी होगी? हैप्लॉइड होगी। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉइड थे, अब इसमें क्या होगा? एक अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन होगा तो एक सेल से 4 सेल्स का निर्माण होगा। 4 सेल्स कैसी होंगी? हैप्लॉइड होंगी। गुणसूत्रों की संख्या उनमें आधी होगी। बच्चों ये जो 4 सेल्स हैं यहाँ पर आप देखो, ये जो 4 सेल्स हैं एक लाइन में अरेंज हो जाती हैं, एक लाइन में अरेंज हो जाती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं लाइनियर टेट्राड्स। लाइनियर का मतलब एक सीधी रेखा में, और टेट्राड्स का मतलब नंबर ऑफ सेल्स कितनी हैं? आर 4, 1 2 3 4। ये क्या है? हैप्लॉइड मेगास्पोर। हैप्लॉइड मेगास्पोर कहां से बने? मेगास्पोर मदर सेल से जो कि डिप्लॉइड थे। अब इनमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, मियोसिस डिवीजन हुआ, जिसका रिजल्ट क्या निकला? अपने को 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर प्राप्त हुए जो कि एक सीधी रेखा में अरेंज है, इसलिए आल्सो कॉल्ड इज लाइनियर टेट्राड्स। इनको क्या बोलते हैं? लाइनियर टेट्राड्स। बच्चों आप यहां पर ध्यान दीजिए कि यहां पर 2 प्रकार के पोल हैं। मैंने ओव्यूल्स की स्ट्रक्चर आपको बताई थी। ओव्यूल्स में कैलाजा पोर्शन भी बताया था और माइक्रोपाइलर पोर्शन भी बताया था। कैलाजा पोर्शन के अपोजिट माइक्रोपाइल स्थित रहता है। एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर अगर आपको याद है तो उसके 2 मेन पार्ट आप याद कीजिए, कैलाजल और दूसरा माइक्रोपाइल। कैलाजा के अपोजिट क्या होता है? कैलाजा के अपोजिट क्या होता है? माइक्रोपाइलर, बीजांड का द्वार। ठीक है, तो बच्चों यहां पर मैं इसको यहां पर इंडिकेट कर देता हूं। ये वाला जो पोल है इसको बोलते हैं कैलाजल एंड या कैलाजल पोल। लिखो कैलाजल पोल, और इसको लिखो माइक्रोपाइलर पोल। ठीक है, 2 ध्रुव हैं, 2 सिरे हैं। कैलाजल वाला कैलाजल पोल, माइक्रोपाइलर की ओर वाला माइक्रोपाइलर पोल। तो बच्चों 2 ध्रुव हैं। ठीक है, अब बच्चों आप ध्यान रखना कि ये चारों जो मेगास्पोर हैं, चारों जो हैप्लॉइड जो मेगास्पोर हैं, ठीक है, ये चारों के चारों फंक्शनल नहीं होते। इनमें से कोई एक फंक्शनल होगा,
बाकी 3 क्या है, डीजनरेट हो जाएंगे, अपहवासित हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो जो एक फंक्शनल होगा वो कौन से ध्रुव वाला होगा, क्या फंक्शनल कैलाजल वाला होगा या फंक्शनल माइक्रोपाइलर वाला होगा। तो जिस पोल वाला फंक्शनल मेगास्पोर होगा उसको छोड़कर बाकी तीनों डीजनरेट हो जाएंगे। तो कैप्सेला की बात करें, एंजियोस्पर्म का एक प्लांट है कैप्सेला, कैप्सेला की बात करें तो बच्चों कैप्सेला में क्या होगा, जो कैलाजल पोल की तरफ जो मेगास्पोर है वो फंक्शनल होगा। फंक्शनल का मतलब क्या है, आगे चलकर उसमें डिवीजन होंगे और एम्ब्रियो सेक की फॉर्मेशन करेगा। तो बाकी 3 बचे जो कि माइक्रोपाइलर पोल की तरफ हैं, उनका फ्यूचर क्या होगा, वे धीरे धीरे डीजनरेट हो जाएंगे, अपहवासित हो जाएंगे। तो अगर एंजियोस्पर्म में मैं कैप्सेला की बात करूं, कैप्सेला प्लांट की बात करूं, तो कैलाजल पोल की ओर जो मेगास्पोर है, हैप्लॉइड मेगास्पोर है, वो फंक्शनल होता है और माइक्रोपाइलर की तरफ जो तीनों मेगास्पोर हैं वे धीरे धीरे डीजनरेट हो जाते हैं, अपहवासित हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेगास्पोर के रूप में सिर्फ एक ही मेगास्पोर बचा है जिसको फंक्शनल मेगास्पोर बोलते हैं बच्चों। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर आगे क्या होगा, विभाजन में भाग लेगा और क्या बना देगा, एम्ब्रियो सैक बना देगा। एम्ब्रियो सैक आल्सो कॉल्ड इज फीमेल गैमेटोफाइट, किसकी फॉर्मेशन कर देगा, यही फंक्शनल मेगास्पोर किसकी फॉर्मेशन कर देगा, एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन कर देगा या फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन कर देगा। फंक्शनल मेगास्पोर यहाँ कैसा है, हैप्लॉइड, तो एम्ब्रियो सैक यहाँ कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ अपने बात करते हैं कि जो ये वॉल है, प्राइमरी पेरिएटल सेल है, इससे जो भित्तियों का निर्माण होता है, क्या वो यूनिटैग्मिक होती हैं, क्या वो बाइटैग्मिक होती हैं, एक प्रत्यय होती हैं, द्विप्रत्यय होती हैं, बहुप्रत्यय होती हैं या एक भी प्रत्यय नहीं होती। यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर प्लांट गैमोपिटेली है, अगर प्लांट गैमोपिटेली है तो उसमें जो ओव्यूल्स बनेगा वो टेन्यून्यूस्लेट प्रकार का ओव्यूल्स बनेगा। इसका मतलब क्या है, टेन्यून्यूस्लेट प्रकार का ओव्यूल का मतलब क्या है कि इसको यूनिटैग्मिक ओव्यूल्स कहते हैं। ओव्यूल्स के चारों ओर जो आवरण मिलता है वो सिर्फ सिंगल परत ही होता है। ठीक है, यानी ओव्यूल्स के चारों ओर केवल न्यूसेल्स की एक सिंगल लेयर ही हो, न्यूसेल्स की एक सिंगल लेयर ही हो। अगर प्लांट्स पॉलीपेटेली से रिलेटेड है तो बाइटैग्मिक ओव्यूल्स की फॉर्मेशन होती है जिसको अपने बोलते हैं क्रेसिन्यूस्लेट। क्रेसिन्यूस्लेट का मतलब क्या है कि ओव्यूल्स जो होता है उसके चारों ओर आप यहाँ देखो, ओव्यूल्स में जो न्यूसेल्स हैं उसकी डबल लेयर मिलती है, दोहरी परत मिलती है, इसलिए उसको बोलते हैं बाइटैग्मिक यानी द्वि अध्यावरणी, और इसको वो यूनिटैग्मिक को बोलते हैं एक अध्यावरणी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना बच्चों। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें अध्यावरण नहीं मिलते, उनको बोलते हैं एटैग्मिक ओव्यूल्स। एटैग्मिक ओव्यूल्स का मतलब है जिनमें अध्यावरण इंटेगुमेंट्स आर आल्सो एब्सेंट। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड एज एटैग्मिक ओव्यूल्स। फॉर एग्जांपल ओलेक्स, लॉरेंथेस एंड सेंट्रलम, चंदन। ठीक है, ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें इंटेगुमेंट्स यानी अध्यावरण हैं वे एब्सेंट होते हैं, नहीं मिलते। तो बच्चों ये था कि किस प्रकार मेगास्पोर डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से हैप्लॉइड मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन होती है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा।